गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपना प्रिपरेशन को एकदम तगड़े तरीक़ा से कर रहे होंगे। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है हम लोग का, जो कि नागपुरी से ही है, नागपुरी लोक संगीत। ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा क्लास है। इससे पिछले क्लास में आप लोगों को नागपुरी संगीत से संबंधित यानी लोक संगीत जो है उससे संबंधित आप लोग के ओवरव्यू यानी एज ए इंट्रोडक्शन आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग का झारखंड में लोक संगीत का करेज है, किस तरह से झारखंड में लोक संगीत आगे आया, झारखंड में किस तरह से मतलब कि सबका कहने का मतलब घर घर में संगीत छाया हुआ है। कारण क्या है, मतलब कि देखिए झारखंड का घर घर में संगीत छाया हुआ है, सबका घर में। तो ये कहने का मतलब कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज हम लोग जानेंगे कि नागपुरी संगीत का सफ़र। और देखिए इससे झारखंड में करेज कैसा है। इससे पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि किस तरह से करेज है। जैसे बोला जाता है कि झारखंड का चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत। ठीक है, झारखंड का चलना ही नृत्य, बोलना ही संगीत, यह झारखंड है। ठीक है, यानी इसी को झारखंड बोला जाता है। और देखिएगा क्या हो, मतलब कि और कुछ देखिए, जैसे कि बोला जाता है कि मांदर किन लो दादा जनी किनल नियर लागत है। ध्यान दीजिएगा, मांदर किन लो दादा जनी किनल नियर लागत है, मांदर फूट लो दादा जनी मोरल लखे लागत है। तो मतलब कि इस तरह से झारखंड में करेज है। ठीक है, तो ये मतलब कि इतना इंटरेस्टिंग है हम लोग का लोक संगीत कि कहना ही नहीं है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये लोक संगीत में आज जो भी हम लोग देखेंगे ये सारा यहाँ ऑलमोस्ट 80% लगभग ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है, ऐसा सेट किए हैं कि आप लोग एक बार दो बार पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लोक संगीत को थोड़ा लास्ट में आप लोग को बता रहे हैं, बाकी सारा चीज़ को कंप्लीट कर दिए हैं। और ये लोक संगीत में देखिएगा बहुत सारा बुक जो भी मतलब कि एग्ज़ाम में आया हुआ है वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पर फिट कर दिए हैं। ठीक है, जो कि एक नागपुरी संगीत का सफ़र में फिट किया गया है और इसको मतलब कि छोड़ना नहीं है। हाँ, और एक बात देखिएगा, इसको एक बार अगर आप लोग देख दिए इस वीडियो को, ठीक है, तो इतना तो श्योर है कि आप लोग मतलब कि स्किप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं नागपुरी संगीत का सफ़र। ठीक है, देखिएगा नागपुरी संगीत का सफ़र। देखिए मानव जीवन का आरंभ, देखिए मानव जीवन का आरंभ रुदन गान से होता है। ठीक है, झारखंड में, हम लोग झारखंड को ही लेते हैं, झारखंड में मानव जीवन का आरंभ रुदन गान से होता है। रुदन गान से कहने का मतलब कि घर में जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर उसका मृत्यु तक ये गाना चलता है। एक तो रुदन गान चलता है और अंत में जब अंतिम समय आ जाता है उस समय मृत्यु के समय लोक विलाप चलता है। लेकिन किसी ना किसी तरह से झारखंड मतलब संगीत से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे किसी का घर में बच्चा पैदा होता है तो गाँव वाला कह उठते हैं, यानी घर में एक थाली बर्तन बजाया जाता है, घंट बोलते हैं उसको, तब जाकर पता चलता है कि हाँ कि इसका फलाना का घर में बच्चा पैदा हुआ है। और बोलता है गांव वाला कि आखरा कर एगो और कलाकार आएगा लग। ठीक है, तो इस तरह से झारखंड में करेज है। देखिएगा पहले ये हम लोग का देख लिए कि मानव जीवन का आरंभ रुदन गान से होता है। देखिए मानव जीवन का अंत लोक विलाप से होता है। ठीक है, मानव जीवन का अंत लोक विलाप से होता है। देखिए संगीत जीवन और जगत कर अमृत वृष्टि है के, ये क्वेश्चन सब आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, संगीत जीवन और जगत कर अमृत वृष्टि है के। आगे देखा, नागपुरी गीतों की मधुरता से प्रभावित होकर अपने प्रथम नगरी भाषा और साहित्य लेख में डॉक्टर केसरी सिंह 1958 में, यानी मगही भाषी थे ये, मगही भाषी गुरु प्रोफेसर कुमार सिंह 1958 में नागपुरी को गीतों की रानी कहा है। ठीक है, देखिएगा प्रोफेसर केसरी, ठीक है, ये डॉक्टर केसरी जो हैं, डॉक्टर केसरी सिंह, इसके गुरु प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने 1958 में नागपुरी को कहा है नागपुरी गीतों की रानी है। नागपुरी गीतों की रानी है, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने कहा है 1958 में। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, एकदम वॉच कीजिए बढ़िया से।
आगे देखिएगा, देखिए जर्मनी में, देखिए अब जर्मनी की डॉक्टर मोनिका जॉर्डन हास्टमन ने 1964 में बोन विश्वविद्यालय से नागपुरी गीतों में शोध किया। देखिए जर्मनी की मोनिका जॉर्डन हास्टमन ने 1964 ईस्वी में बोन विश्वविद्यालय से नागपुरी गीतों पर शोध किया है। आगे देखिएगा, अमेरिका की कैरोल बाबी ने 1981 ईस्वी में नागपुरी गीतों पर शोध की। ये सब चीज़ को एकदम माइंड में रख लीजिएगा, ये इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट है आज का कि कहना ही नहीं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि आदत हो गया क्वेश्चन बोल के। देखिएगा आगे, डॉक्टर गोस्वामी और डॉक्टर केसरी ने रांची विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम 1971 में शोध कार्य नागपुरी साहित्य और गीतों में पूरा किया था। ठीक है, इसको और एक बार देखिएगा, डॉक्टर गोस्वामी और डॉक्टर केसरी ने रांची विश्वविद्यालय से, कहाँ से, रांची विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम 1971 में शोध कार्य पूरा किया, किसमें, नागपुरी साहित्य और गीत में। ठीक है, आगे देखिएगा, देखिए नागपुरी गीतों के प्रेमी, ठीक है, नागपुरी गीतों के प्रेमी गांव-गांव में बसे छिपे ज्ञात अज्ञात गायकों को प्रकाश में लाने का काम यहाँ के राजा जमींदार ने किया। अब देखिएगा इसमें, जैसे नागपुरी तो पहले प्रचलित नहीं था, ठीक है, उतना प्रचलित नहीं था, तो जब ये धरातल में आने लगा झारखंड का एकदम मतलब कि जब इसका शुरुआत हुआ था, तो झारखंड में संगीत का तो अनन्य प्रेम लोग है, पूरा झारखंड प्रेमी है, तो ऐसे लोगों को खोजने का प्रयास किया गया जो लोग नागपुरी संगीत का प्रेमी तो हैं ही, और वो लोग गाते अच्छा हैं, या उन लोगों में नागपुरी गाने का एक टैलेंट है। ठीक है, और जो लोग गाते भी हैं वैसे वैसे लोगों को मतलब खोज कर निकाला गया। ठीक है, निकालने का काम किया गया ताकि ये संगीत को आगे बढ़ाया जाए। तो बस यही कह रहा है कि नागपुरी गीतों के प्रेमी को गांव-गांव में जाकर जितने भी नागपुरी गीत के प्रेमी हैं, ज्ञात है अज्ञात है, जो भी कवि गायक जो भी हैं, उन सब लोगों को खोजा गया और वो सबको एक एक अपॉर्चुनिटी दिया गया और उन सब लोगों को आगे लाया गया। आगे देखते हैं हम लोग कि लोक संगीत में किस तरह से हम लोग का आगे विकास हुआ है। देखिएगा, लाल गोकुलनाथ, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इस सब को देखिएगा। लाल गोकुलनाथ ने करकट के प्रसिद्ध कवि घासीराम, देखिएगा ये घासीराम, लाल गोकुलनाथ ने करकट के प्रसिद्ध कवि घासीराम के फगुआ गीतों का संकलन किया। ठीक है, यही लाल गोकुलनाथ ने ही, ये प्रसिद्ध कवि हैं घासीराम, ये घासीराम जो है फगुआ गीतों को ये गाता था, ये लिखता था। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध नहीं था, इसको प्रसिद्ध किया है लाल गोकुलनाथ ने। देखिएगा, लाल गोकुलनाथ ने करकट के प्रसिद्ध नागपुरी कवि घासीराम के फगुआ गीतों का संकलन किया। ठीक है, और नागपुरी फाग शतक 1911 ईस्वी में प्रकाशित कर जनप्रिय कवि बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये लाल गोकुलनाथ ही थे जो घासीराम के द्वारा लिखा हुआ गीतों को संकलन किया और नागपुरी फाग शतक 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया और जनप्रिय कवि बन गया घासीराम। ये सबको एकदम रट लीजिएगा, ये सब आना ही आना है क्वेश्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या ही बोलें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का क्या आदत हो गया है, मतलब कि कंटिन्यूसली 1 महीना से मतलब कि MCQ पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन का क्या आदत हो गया है, तो माइंड मत कीजिएगा ये सबको। देखिए, नागवंशावली झूमर ने घासीराम की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिया। ठीक है, अब देखिएगा, इससे पहले जो है नागपुरी फाग शतक 1911 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, उसके बाद ये 1911 में तो प्रकाशित किया नागपुरी फाग शतक, उसमें तो घासीराम प्रचलित हुआ ही, लेकिन उसके बाद और एक आ गया, मतलब कि नागवंशी झूमर। ठीक है, नागवंशावली झूमर, मतलब कि ये जो नागपुरी फाग शतक है उससे भी बढ़ चढ़ कर था, और ये
जो घासीराम है इसके लिए मतलब कि ये लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिया कि इतना ज़्यादा फेमस हो गया घासीराम कि कहना ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 चांद लगाने का काम कौन सा ये किया था घासीराम के ऊपर, तो ये नागवंशावली झूमर। देखिएगा आगे, नागपुरी गीतों के अनन्य प्रेमी कवि गायक संपादक प्रकाशक मुद्रक वितरक धनीराम बख्शी। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये जो धनीराम बख्शी है कवि है, गायक है, संपादक है, प्रकाशक है, मुद्रक है। ये 1918 में हितैषी कार्यालय का स्थापना किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, धनीराम बख्शी ने 1918 में हितैषी कार्यालय का स्थापना किया और 1927 में हितैषी प्रेस का स्थापना किया। ठीक है, धनीराम बख्शी कौन था? कवि है, गायक है, संपादक है, प्रकाशक है, मुद्रक है। यही कवि धनीराम बख्शी ने 1918 में हितैषी कार्यालय का स्थापना किया और 1927 में हितैषी प्रेस का स्थापना किया। ठीक है, देखिएगा आगे, नागपुरी झूमर का चौथे भाग। देखिए, नागपुरी झूमर का चौथे भाग यानी पति बिना निंदा ना हमारी, पति बिना निंदा ना हमारी। देखिएगा, नागपुरी झूमर का चौथा भाग है पति बिना निंदा ना हमारी। कहने का मतलब कि पति बिना नींद ना हमारा। ठीक है, यानी पति मतलब हस्बैंड। देखिएगा, ये पति बिना निंदा ना हमारी, ये झूमर को HMV हिज मास्टर्स वॉइस ने 2011 में रिकॉर्ड कर प्रथम ग्रामो रिकॉर्ड बनाने का गौरव प्रदान किया धनीराम बख्शी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको फिट कर दिए हैं नागपुरी सफ़र में ही, और नागपुरी सफ़र में यही सब ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का एक इनिशिएशन हुआ है नागपुरी लोक संगीत का। ये धीरे धीरे किस तरह से प्रचलित मतलब कि विकास किया उसका दौर में ही ये आएगा। ठीक है, तो ये HMV हिज मास्टर्स ठीक है वॉइस नवंबर 2011 में, ठीक है 2011 में प्रथम ग्रामो रिकॉर्ड बनाने का गौरव प्रदान किया है। किसने? धनीराम बख्शी ने। देखिएगा नेक्स्ट, फादर पीटर शांति नौरंगी ने, देखिए फादर पीटर शांति नौरंगी ने 1937 में प्रेम लहरी नागपुरी डमकच गीत, ठीक है, ये प्रेम लहरी नागपुरी डमकच गीत फादर पीटर शांति नौरंगी ने 1937 में इसको मतलब कि जारी किया। ठीक है, तो ये जो प्रेम लहरी जो है ये ईसा मसीह के जीवन को प्रकाशित करने वाला हम लोग का ये गीत है, यानी नागपुरी डमकच गीत है। ठीक है, ये प्रेम लहरी जो है ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह के जीवन को प्रकाशित करने वाला डमकच गीत है। गिरजाघरों तथा ईसाई परिवारों के शादी में ये लोकप्रिय हुआ। ठीक है, ये फादर पीटर शांति नौरंगी का प्रेम लहरी जो है ये प्रचलित हुआ है गिरजाघरों तथा ईसाई परिवारों के विवाह शादी में और लोकप्रिय हो गए। ठीक है, देखिएगा आगे, पहले नागपुरी संगीत आकाशवाणी पटना केंद्र से बजते थे। अब देखिए, पहले 2000 से पहले तो हम लोग का बिहार और झारखंड एक ही था, तो उस समय भी झारखंड हम लोग का लोकगीत चलता था, लेकिन मतलब उतना करेज भी नहीं था, मतलब लोग छिपे हुए थे, अज्ञात थे, सब गाते झूमते सब थे, लेकिन इस तरह का माहौल मतलब कि सुविधा वगैरह नहीं था, तो उसका प्रकाशन भी होता था। तो उस समय सब पहले प्रकाशन जो होता था वो देखिएगा वो बिहार से होता था, बिहार आकाशवाणी से। देखिए, पहले नागपुरी संगीत आकाशवाणी पटना केंद्र से बजते थे। ठीक है, ये आकाशवाणी पटना केंद्र से बजते थे। अब जब हम लोग झारखंड में ही, अब देखिए झारखंड के रांची में 27 जुलाई 1957 को आकाशवाणी रांची केंद्र का स्थापना हुआ है। ठीक है, आकाशवाणी रांची केंद्र का स्थापना देखिए 1957 में हुआ है। ठीक है, इसके बाद नागपुरी गीतों में उछाल आया। ठीक है, ये 1957 के बाद नागपुरी गीतों में उछाल आया। ठीक है, इसके माध्यम से झारखंड के अनेकों कला को प्रसिद्धि मिली और फेमस हुए। ठीक है, अब जब ये 1957 में आकाशवाणी केंद्र का स्थापना किया गया तो अब झारखंड से ही गीतों को प्रकाशित करने लगा। ठीक है, उसके बाद बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया गया, बहुत से लोगों गाए भी, जो लोग छिपे हुए अज्ञात थे वो लोगों को भी सामने लाया गया और इसी में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, आकाशवाणी रांची केंद्र। देखिएगा,
नागपुरी संगीत केवल आंगना से अखड़ा तक ही सीमित था। ठीक है, देखिएगा इसी को बोल रहे थे कि अज्ञात लोगों, मतलब कि नागपुरी संगीत जो था मतलब वो पहले घर तक ही सीमित था, समझिए कि घर तक ही सीमित था, घर से अखड़ा। ठीक है, ये सार्वजनिक नहीं हो पाया था, यानी पूरे झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए मतलब विकास नहीं हुआ था, लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब से हम लोग का ये आकाशवाणी रांची केंद्र आया, तब से झारखंडी यानी हम लोग का जो लोक संगीत है धीरे धीरे उछाल आया, और अभी इस तरह से उछाल आया है अभी कि मतलब कि कहना ही नहीं है, कुछ मतलब कि वर्डे नहीं है, इस तरह से प्रचलित हो गया है। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए 4 जून 1960 को मंच पर सर्वप्रथम वेलफेयर सेंटर हॉल रांची में आयोजित हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा 4 जून 1960 को मंच पर सर्वप्रथम वेलफेयर सेंटर हॉल रांची में आयोजित हुआ था। ये झारखंड में जो हम लोग का सांस्कृतिक प्रोग्राम सब करते हैं, ये लोक संगीत जो है सबसे पहली बार मंच पे वेलफेयर सेंटर हॉल रांची में आयोजित किया गया था 1960 में। ठीक है, 1960 में। देखिए उसके बाद सर्वप्रथम तो रांची में किया गया, उसके बाद सिमडेगा जिला में स्टार्ट हुआ, डाल्टनगंज, सिल्ली, बेड़ो, खूंटी, गोस्नर कॉलेज रांची में इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजित किया जाने लगा, और नागपुरी पूरे भारत में धूम मचा दिया। ठीक है, तो ये सब मतलब कि देखिए किस तरह से प्रचलित हुआ है। इसको ध्यान से अगर आप सोचिएगा कि देखिए 1960 ईस्वी को मंच पर सर्वप्रथम इसको लाया गया हम लोग का नागपुरी संगीत को, और जबकि ये नागपुरी संगीत जो है हम लोग का पहले से ही प्रचलित है। ठीक है, जब से झारखंड अस्तित्व में है या उससे पहले मतलब कि झारखंड में ये संगीत घर घर में था, और घर से अंगना तक ही सीमित था। ये घर से अंगना कहने का मतलब कि अंगना से अखड़ा तक सीमित था। और जब से आकाशवाणी केंद्र 1957 में हुआ, उसके बाद से झारखंड में इस तरह उछाल आया कि अभी तो आप लोग सबको पता ही है कि झारखंड में किस तरह से अब संगीत का प्रचलित हुआ है संगीत। देखिएगा आगे 1984 में संजय वसु, ठीक है, मलिक ने चेतना कैसेट द्वारा नागपुर कर कोरा, ध्यान दीजिएगा ये सबको, 1984 ईस्वी में संजय वसु मलिक ने चेतना कैसेट के द्वारा नागपुर कर कोरा का इतिहास रच दिया। यह गीत सबका दिल जीत लिया। ध्यान दीजिएगा इसको कि ये नागपुर कर कोरा, ये सबको एग्जाम में तो पूछेगा ही, इंटरव्यू में भी पूछ देगा कि नागपुर कर कोरा जो है कब इसको अस्तित्व में यानी कब इसको जारी किया गया। तो नागपुर कर जो कोरा है इसको 1984 ईस्वी में संजय वसु मलिक जो है ने इसको मतलब कि चेतना कैसेट मतलब क्या, वो रिकॉर्ड करता था। ठीक है, उसके माध्यम से नागपुर कर कोरा का इतिहास मतलब कि पूरा झारखंड में प्रचलित इतिहास रच दिया ये नागपुर कर कोरा। और अभी भी ये नागपुर का कोरा जो है इतना फेमस है कि कहना ही नहीं है। ठीक है, तो नागपुर का कोरा बहुत ज़्यादा मतलब ये सब क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, देखिएगा आगे देखते हैं हम लोग, ये संजय वसु मलिक। देखिए 1992 में नागपुरी फिल्मों के जनक धनंजय नाथ तिवारी, देखिएगा नागपुरी फिल्मों के जनक धनंजय नाथ तिवारी ने सोना कर नागपुर, देखिएगा सोना कर नागपुर बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, सोना कर नागपुर कर कोरा तो आ गया 1984 में, लेकिन 1992 में सोना कर नागपुर आया। क्या आया? सोना कर नागपुर आया, और पूरा झारखंड में तहलका मचा दिया ये। ठीक है, अब देखिए नागपुरी फिल्मों के, ये सब फिल्म है देखिए, और गीत भी है। नागपुरी फिल्म के जनक धनंजय नाथ तिवारी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन मतलब कि यही तो आप लोग को बोल रहे हैं कि इतना इम्पोर्टेंट आज का ये हम लोग का क्लास है ना कि कहना ही नहीं। देखिएगा नेक्स्ट 1995 में, आप देखिए 1995 में दूसरी नागपुरी, ठीक है, रवि चौधरी,
ये रवि चौधरी प्रीत एवं मोर प्रतिज्ञा के गीतों ने धमाल मचा दिया। अब ये हम लोग का देखिए 1995 में ये रवि चौधरी का प्रीत और मोर प्रतिज्ञा के गीत ने पूरे झारखंड में धमाल मचा दिया। तो इसी तरह से जैसे ही झारखंड में जैसे आकाशवाणी का मतलब कि आकाशवाणी केंद्र रांची का स्थापना हुआ 1957 में, उसके बाद से 1960 में पहली बार मंच में आया, ठीक है। उसके बाद तो झारखंड में इस तरह से करेज हुआ कि कहना ही नहीं है, ठीक है। नागपुर कर कोरा, सोना कर नागपुर और प्रीत, मोर प्रतिज्ञा, इस तरह का बहुत सारा गीत फिल्म सब आने लगा और एकदम झारखंड में ऐसा छाया कि कहना ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, आज 6 तारीख है ना, शायद आज भी एक फ़िल्म रिलीज़ हुआ है, नाम तो पता नहीं है, लेकिन देखे थे यूट्यूब में कि आज एक फ़िल्म रिलीज़ हुआ है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा मूवी है। तो इस तरह से मतलब कि झारखंड में झारखंड का लोक संगीत का सफ़र रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रगल टाइप का लगा है, ठीक है। मतलब कि एकदम गांव-गांव से उठा के लाया गया आदमी लोग को कि तुम गाना जानते हो, चलो गाओ, इस टाइप का, ठीक है। तो उठा के लाया गया, लोग जो भी इंटरेस्टेड थे, जो भी गाते थे, कवि थे, वो लोग छुपे हुए लोगों को लाया गया। और अभी झारखंड में मतलब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करके अभी झारखंड में गली गली में एक एक गायक, एक एक डांसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। कवि तो मतलब इतना कि कहना ही नहीं है। इसीलिए हम लोग का झारखंड में तो आप लोग को बता ही दिए हैं कि जहाँ का चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत, वह झारखंड, ठीक है। बहुत ही तगड़ा बोला गया है कि जहाँ का चलना ही हाँ, और एक चीज़ बोला गया था, ठीक है, जो मांदर किन लो दादा जनी किन लो नियर लागत है, इस मतलब ये सब ऐसा ऐसा बोला गया है ना नागपुरी में कि कहना ही क्या, मतलब बहुत ही सॉलिड, मतलब एकदम प्रभावित टाइप का, ठीक है। जिसे मतलब बोला गया है कि जहाँ का चलना ही नृत्य है, ठीक है, जहाँ का चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है, वो झारखंड। मतलब सोचिए कि किस तरह से है। और एक बोला गया है यही लोक संगीत से ही संबंधित में, जेके संगीत से प्रीत नहीं सेकर बात कर थीत नहीं। समझिएगा, जेके संगीत से प्रीत नहीं सेकर बात कर थीत नहीं, मतलब होता है कि जिसको संगीत से प्रेम नहीं है उसका बात का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ही मतलब कि अच्छा मतलब लगता है ये सब चीज़। और सुनिएगा, एक दो और बता देते हैं, देखिएगा। बोलता है, लड़की बोलती है अपना भाई को कि मांदर किन लो दादा मांदर किन लो दादा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लड़की अपना भाई के लिए, अगर लड़की बच्ची है, अगर मेला जाती है लड़की, तो लड़की बोलती है कि मैं दादा ले मांदर किनूँ। कहने का मतलब कि अच्छा, इसको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए लड़का जो है अखड़ा का कलाकार, उस लड़का का मांदर जो होता है वो अगर फूट गया, ठीक है, तो लड़की बोलती है कि माँ को बोलती है कि माँ मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो माँ बोलती है क्या करेगी? तो लड़की बोलती है मेला जाऊंगी। और मेला जाके क्या करोगी? तो मैं मेला जाके दादा के लिए मिठाई नहीं मांदर खरीद के लाऊंगी और दादा के साथ अखड़ा में साथे झूमूंगी, बोलती है, ठीक है। तो इस तरह से करेज है। उसके बाद लड़का बोलता है कि मांदर किन लो दादा जनी किनल नियर लागत है। ध्यान दीजिएगा, मांदर किन लो दादा जनी किनल नियर लागत है, मांदर फूट लो दादा जनी मोरल लखे लागत है। कहने का मतलब कि अगर मांदर खरीदा तो एक लड़की मतलब कि शादी किया जैसे लगता है, ठीक है, और मांदर फूट गया तो जनी मर गया जैसे, पत्नी मर गई जैसे लगता है। मतलब बहुत ही गजब है जहाँ हम लोग का लोक संगीत। और आप लोगों को तो पता ही है आजकल किस तरह से गाना सब निकल रहा है, एकदम सॉलिड बढ़िया, ठीक है। और हम लोग का जो झारखंड अंदर ठेठ है, जो फगुआ है, फगुआ है, डमकच, ये सब किसी चीज़ मतलब कि सब चीज़ को मतलब कि बनाए रखना है। हम लोग का संस्कृति जो है बहुत ही सबसे हट के है, सबसे प्राचीन है और सबसे अच्छा संस्कृति हम लोग का झारखंड का, और वो बोला भी जाता है और है भी, ठीक है। तो एक एक चीज़ को सबको संभाल के रखना है। मतलब उसमें जैसे भोजपुरी जो है, भोजपुरी के जैसा मतलब कि एक होता है, गंदापन नहीं लाना है, ठीक है। भोजपुरी गाना में जो अश्लीलता है उस सबको झारखंड में मिक्स नहीं करना है। एकदम इसको, इसका झारखंड का जो संगीत है, लोक संगीत, इसका गरिमा को बनाए रखना है एकदम ठेठ में। फगुआ पुछारी, ये सबको बनाए रखना है। डमकच, उदासी, एकदम सारा चीज़ को बना कर रखना है, ठीक है। चाहे वो पावस हो, लौसा हो, जनी झूमर हो, ये सब चीज़ को बना कर रखना है।
और क्या ही बोलें, आप लोगों तो जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ये आज का सेशन में बता दिए हैं। थोड़ा सा टाइम ले लिए ज़्यादा, सो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए वीडियो को। सो यहीं अंत करते हैं हम लोग। बाकी तो आप लोगों के लिए इतना मतलब कि आज का जो कंटेंट है इसको देखिए, एक दिन में ये कंटेंट नहीं बनाया है, बहुत बहुत मतलब कि इसको ढूंढे बहुत, तब जाके ये कंटेंट बन पाया है। सो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही लोक संगीत के साथ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।